अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। आप अहबाब को बखूबी मालूम है कि पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाके सैलाब की ज़द में, ख़ास तौर पर नशेबी दही इलाके, जहाँ पर जो गरीबों की इमलाक है एक बार फिर से दरिया बुर्द होगी और उनकी जो अमलाक हैं वो तबाह होंगी और इसी तरह उनके जो माल मवेशी हैं वो तबाही और बर्बादी का एक मंज़र आप अहबाब के सामने होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात आप अहबाब के सामने गोश गुज़ार करना मकसूद था कि जब जब सैलाब आता है, जब जब सैलाब की तबाहकारियाँ आती हैं, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है और पाकिस्तान के साथ जो मुंसलिक ओवरसीज़ पॉपुलेशन है वो भी इनके साथ एक जिस्म वाहिद की तरह होती है और माली मामलात में, खाने के मामलात में या इसी तरह कंस्ट्रक्शन के हवाले से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इनकी मदद करते हैं। यहाँ पर एक जो चीज़ मैं आप अहबाब के सामने गोश गुज़ार करना चाह रहा था, क्योंकि 2010 में मैंने काम किया, 2012 में मैंने काम किया, 2022 के फ्लड में मैंने काम किया और अपना एक एक्सपीरियंस आप अहबाब के सामने रखना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ NGOज़ और मुख्तलिफ़ फ़लाही इदारे जो इस फ़ील्ड में काम कर रहे होते हैं। देखें, कोई भी इदारा बनफ़्स नफ़ीस ख़ुद ख़राब नहीं होता, उसमें कुछ लोग होते हैं जो काली भेड़ें होती हैं और ऐसे इदारों के लिए बदनामी का बायस बनते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। अब जबकि एक बार फिर से सैलाब की तबाहकारी हैं और सैलाब जो है दही इलाकों में तबाही और बर्बादी का एक मंज़र पेश कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग ये भी देखेंगे कि शिकारी किस्म के लोग और वो NGOज़ जिनके मामलात और जिनके काम ठप हो चुके थे वो भी आपको फ़ील्ड में नज़र आएंगी। देखें, मैं ना किसी एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन को हिट नहीं कर रहा, ये मेरा अपना एक ज़ाती तजर्बा है जो अब तक मैंने महसूस किया, मैंने फ़ील किया, मैं आप अहबाब के सामने रख रहा हूँ। मैंने एक बार 2022 के फ्लड में भी इस किस्म की वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि अगर आप लोग किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कोशिश करें आप अपने हाथ से जाके करें और उसके बाद अगर ये भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए, कोशिश करें आपका कोई करीबी दोस्त, ट्रस्टवर्दी दोस्त, आपका ट्रस्टवर्दी जो रिलेटिव है वो इस मामले में आपकी हेल्प करें, आप उसके थ्रू काम करें। आप जब मुख्तलिफ़ NGOज़ के थ्रू, आप मुख्तलिफ़ फ़लाही इदारों के थ्रू काम करते हैं, आपकी जो 70% जो फ़ंड्स होते हैं वो तो यूँ समझें इन्हीं लोगों के जो भी मामलात हैं उनमें ख़र्च होते हैं, इनके अखराजात में ख़र्च होते हैं, इनकी तनख्वाहों में ख़र्च होते हैं, गरीब तक बमुश्किल 30% पहुँचता है। मैंने जब 2022 के फ्लड में राजनपुर और फाज़िलपुर में काम किया था तो वहाँ पर 80 लाख की करप्शन पकड़ी गई थी। मुझे पता चला था कि खुर्द-बुर्द हो रहा है, तो मैंने जो ऑडिट टीम थी उनको मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा इस बंदे पे नज़र रखें, तो पता चला कि उस बंदे ने 80 लाख की करप्शन की थी। एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये वीडियो मैं अब सैलाब की इब्तिदा ही है, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कोशिश करें आप अपने हाथ से वहाँ पर जाकर जो भी किसी को देना है, किसी की हेल्प करनी है या एक ट्रस्टवर्दी बंदे के थ्रू करें। जब भी आप किसी फ़लाही इदारे के थ्रू काम करते हैं तो ठीक है, आपको आपकी नीयत का सवाब, आपकी जो माली मामनत है उसका सवाब मिल जाएगा, लेकिन मसला ये है कि गरीब तक आपकी जो अमानत है वो भी पहुंचती है? क्या गरीब तक आपकी इमदाद पहुंचती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। बमुश्किल 30% आपकी जो इमदाद है वो इन अहबाब तक पहुंचती है और ये NGOज़ तो चलती ही ऐसे हैं, इनका तो काम ही ठप हुआ पड़ा था। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त के साथ नशिस्त थी, उसका करीबी ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ NGOज़ के साथ, तो उसने कहा कि NGOज़ वाले तो दुआएं कर रहे हैं और उनके चेहरों पर खुशी की लहर है कि शुक्र है कि सैलाब आ रहा है और अब दोबारा से एक माल की और पैसे की रेल पेल होगी, उनके मामलात भी चलेंगे और कुछ ना कुछ फ़ील्ड में काम भी होगा। वस्सलाम।